नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऊंचाई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से तीन बूढ़े दोस्त अपने गुजरे हुए दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। ये हमें कहानी के अंत तक पता चलेगा। उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब कहानी के शुरुआत में हम तीन बूढ़े दोस्तों को देखते हैं। वो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं ताकि वो अपने मरे हुए दोस्त भूपेन की एवरेस्ट की चढ़ाई करने की आखिरी इच्छा पूरी कर सके। फिर हम 2 महीने पहले देखते हैं कि भूपेन के 3 दोस्त यानी अमित, जावेद और ओम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने इकट्ठा होते हैं। जावेद एक कपड़ों की दुकान चलाता है। जावेद की बीवी शबीना उसे हमेशा शक की निगाह से ताकने लगती है। ओम अपनी किताबों की दुकान चलाता है, लेकिन उसका बेटा सिद्धार्थ ये दुकान एक बिल्डर को देकर यहाँ होने वाले मॉल में एक नई दुकान ओपन करना चाहता है। तो ओम अपनी पुरानी दुकान नहीं बेचना चाहता क्योंकि उसके साथ उसकी कुछ यादें भी जुड़ी है। और अमित श्रीवास्तव एक फेमस राइटर है, उसने कई सारी किताबें लिखी है। भूपेन अपने 3 दोस्तों को अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई करने की इच्छा बताता है, लेकिन ओम और जावेद इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनका मानना है कि वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, वो ठीक से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो एवरेस्ट कैसे चढ़ेंगे। लेकिन भूपेन उसे समझाते हुए कहता है कि जिंदगी बीत रही है, लेकिन कुछ इच्छाएं होती है जो अभी भी पूरी नहीं होती। अब वक्त आया है कि ये चुनौती को भी पूरा कर सके और वो बस एवरेस्ट बेस कैंप तक ही जाना चाहता है। अमित को भूपेन का आइडिया तो पसंद आता है। वो कहता है कि वो उसकी नई बुक वहीं पर लॉन्च करेगा, पर ओम और जावेद अभी भी तैयार नहीं होते। अब पार्टी खत्म होने पर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद भूपेन को दिल का दौरा पड़ता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब भूपेन की मौत से अमित, ओम और जावेद को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कल रात वो आखिरी बार अपने दोस्त को मिल रहे थे। फिर भूपेन के अंतिम संस्कार के बाद अमित को भूपेन के घर से एवरेस्ट बेस कैंप की 4 टिकटें और एक लेटर मिलता है जिसमें भूपेन ने एवरेस्ट के लिए कविता लिखी होती है। यह देखकर अमित डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करेगा और उसकी अस्थियां एवरेस्ट पर ही विसर्जित करेगा। फिर वो ये बात ओम और जावेद को करता है कि वो तीनों मिलकर भूपेन की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन ओम और जावेद अपनी ढलती उम्र के कारण एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए मना करते हैं। अमित अपने दोस्तों से इनकार सुनकर बहुत निराश होता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को अच्छी तरह से जानता था। तब वो उन्हें मनाने का एक प्लान करता है। पहले वो जावेद के घर आता है और वो जानता था कि शबीना जावेद को अकेले जाने में परमिशन नहीं देगी। तब वो शबीना को मनाते हुए कहता है कि भूपेन की अस्थियां विसर्जन के लिए नेपाल जा रहा है और उसी बीच जावेद की बेटी हिमा का बर्थडे आने वाला है। हिमा कानपुर में रहती है। तब वो हिमा के घर शबीना को छोड़ेगा और वो तीनों नेपाल जाकर अस्थियां विसर्जित करेंगे और वापस आते वक्त शबीना को पिकअप करेंगे। शबीना को अमित का आइडिया पसंद आता है क्योंकि वो अपनी बेटी से कई दिनों से मिली भी नहीं और बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने पर उसे अच्छा फील होगा। आखिर अमित का पैतरा काम करता है और शबीना तैयार हो जाती है। फिर अमित ओम के मझले भाई गुड्डू भैया से कॉल करके बताता है कि वो ओम के साथ नेपाल जा रहा है। तब गुड्डू भैया ओम को कॉल करते हैं और नेपाल जाते वक्त गोरखपुर अपने घर आने को बोलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओम 30 सालों से अपने घर नहीं गया। ओम का उनके बड़े भाई से झगड़ा हुआ था, तब से वो अपने घर नहीं गया और अमित ने इसी का फायदा उठाकर ओम को कन्विंस कर दिया और अमित का प्लान कामयाब होता है। अब अमित ट्रेकिंग का पूरा प्लान करता है। उसके लिए वो श्रद्धा गुप्ता से ट्रेनिंग लेता है। श्रद्धा वीडियो के जरिए उन्हें ट्रेकिंग किस तरह से करनी है उसका पूरा हिसाब किताब सिखाती है। वो तीनों भी बहुत डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। उसी बीच वो अपना मेडिकल चेकअप भी कराते हैं, पर डॉक्टर अमित को सलाह देता है कि उसे एवरेस्ट पर खुद का ख्याल रखना होगा और हमेशा दवाई लेनी होगी क्योंकि अमित को हाई अल्टीट्यूड में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अमित ने तो अपना मन बना लिया था कि वो कुछ भी करेगा लेकिन एवरेस्ट की चढ़ाई जरूर करेगा। तब वो डॉक्टर को हाँ करता है कि वो दवाई खाएगा और अपना ख्याल रखेगा। आखिर उन सब का एवरेस्ट की तरफ सफर शुरू होता है। वो लोग हिमा को सरप्राइज देते हुए कानपुर चले आते हैं, लेकिन हिमा और उसका पति अपने माँ बाप और उनके दोस्तों को अचानक देखकर नाराज होते हैं। अमित ये बात समझ जाता है और वो जावेद को कहता है कि वो और ओम होटल में रहने जाएंगे, लेकिन जावेद उसे रोक लेता है। वही वो लोग घर के गार्डन में देखते हैं कि वह हिमा के पति ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी थी और उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाया था, इसीलिए घर की सारे रूम ब्लॉक थी। तब हिमा अपने माँ बाप को कहती है कि यहाँ आप लोगों के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं है और हमें
हमें पता नहीं था कि आप लोग आने वाले थे। आखिर जावेद और शबीना समझ जाते हैं कि अमित यहाँ से होटल क्यों जाना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी खुद उनके आने से खुश नहीं थी। तब शबीना हिमा को कहती है कि वो सब होटल में रहने जाएंगे, तुम बर्थडे करो, और वहाँ से वो निकल जाते हैं। शबीना इस बात से बहुत दुखी महसूस करती है क्योंकि उसकी बेटी को माँ बाप से ज्यादा अपने बर्थडे इम्पोर्टेंट था। जावेद शबीना को शांत करता है और होटल में रहने चला जाता है। अब अगले दिन फिर से वो अपने एवरेस्ट का सफर शुरू करते हैं। वही हमें पता चलता है कि जावेद ने ट्रैवल कंपनी से ये गाड़ी रेंट पे ली होती है और उनके सफर के बीच में उनके साथ माला नाम के एक औरत जुड़ जाती है। असल में जावेद ने एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए डील करी थी, जिसके वजह से उन्हें गाड़ी का आधा रेंट ही देना था, क्योंकि माला भी लखनऊ से नेपाल जा रही थी तो वो आधा रेंट देने वाली थी। अब लखनऊ से माला को पिकअप किया जाता है। जावेद माला से उसके बारे में पूछने लगता है। तब शबीना उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जावेद माला के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अमित शबीना का गुस्सा समझ जाता है और उसे खुश करने के लिए ओम के शहर ले जाता है, जहां एम्ब्रॉयडरी का काम होता था, और उसी के साथ वो ओम का घर भी देख पाए। अब ओम 30 सालों बाद अपने घर आकर बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन उसका बड़ा भाई आज भी उससे ठीक से बात नहीं करता और ओम के दोस्तों को कहता है कि ये भाई साहब घर कोई जिम्मेदारियां छोड़कर भाग गए थे और अब आए हैं हवेली को हमसे हड़पने। ओम अपने बड़े भाई की बातें सुनकर बहुत नाराजी से कहता है कि वो यहाँ पर अपने परिवार से मिलने आया था, और वो वहाँ से निकल जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। वही अमित उसका पीछा करते हुए आकर उसे उदास देखकर शांत करता है और वह फिर से लोग होटल में रहने के लिए जाते हैं। वही होटल में अमित और ओम को माला के बैग में भूपेन की एक तस्वीर मिलती है और एवरेस्ट बेस कैंप की टिकट भी। वो दोनों समझ जाते हैं कि माला उन सब से कुछ तो छिपा रही है, तो वो लोग उसके बारे में उसे पूछते हैं और माला अपनी सच्चाई बताती है कि वो और भूपेन बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। एवरेस्ट की पहाड़ों पर वो कई दिनों तक उन दोनों में मिलना जुलना लगा रहता था। वक्त बीत गया था, वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन माला के परिवार को भूपेन का फ्यूचर सेफ नहीं लगा, तो उन्होंने माला की शादी उससे न करते हुए दिल्ली के बिजनेसमैन से करा दी और माला भी अपने ससुराल जाकर उसी में खो गई और भूपेन को भूल गई। लेकिन भूपेन उसे कभी नहीं भूला, वो जिंदगी भर अकेला रहा और माला भूपेन को छोड़ने के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और इसीलिए वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती है। और वो ये भी बताती है कि भूपेन के अंतिम संस्कार के दिन उसे पता चला था कि अमित, ओम और जावेद भूपेन की अस्थियां विसर्जित करने एवरेस्ट बेस कैंप तक जा रहे हैं, तो उसने अपने लखनऊ से टिकट का इंतजाम किया और उनके साथ सफर में जुड़ गई। वो तीनों माला की बातें सुनकर निराश हो जाते हैं क्योंकि उसका दोस्त भूपेन जिंदगी भर अकेला रहा, अपने दर्द को अपने दिल में छिपाता रहा। पर शबीना ये सारी बातें सुन लेती है और उसे समझ आता है कि अमित ने उसे झूठ बोला है कि वो सिर्फ नेपाल जा रहे हैं। उसने तो कभी एवरेस्ट के बारे में बात भी नहीं की। वो गुस्सा होकर जावेद को एवरेस्ट बेस कैंप जाने से मना करती है और अगली सुबह से वो जावेद के साथ अपने दिल्ली शहर जाने निकलती है। लेकिन हम देखते हैं कि जावेद शबीना के साथ नहीं जाना चाहता और वो अपने दोस्तों के साथ ही जाने का फैसला करता है। शबीना दुखी होकर दिल्ली चली जाती है और जावेद सबके साथ एवरेस्ट की तरफ ही निकल जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ कैप्टन श्रद्धा सबको एवरेस्ट ले जा रही है। वही अमित, ओम, जावेद और माला जवान लड़कों के साथ ट्रैक करते हैं और थकावट के कारण बैठते उठते एवरेस्ट की चढ़ाई करना शुरू करते हैं। रात को वो लोग एक रिसोर्ट में रुकते हैं। वहाँ पर माला उन लोगों के साथ बातें करने की कोशिश करती है, पर वो लोग अभी भी माला को माफ नहीं करते। वहीं पर हम देखते हैं कि श्रद्धा का बर्थडे मनाया जा रहा था और ओम को श्रद्धा भी बहुत बदतमीज लड़की लगती है। उसे लगता है कि वो अपने माँ बाप से भी इसी तरह से बदतमीजी से बात करती होगी, लेकिन श्रद्धा ओम की बातें सुन लेती है और उदास होती है और अपना दर्द जाहिर करते हुए कहते हैं कि उसने अपने मम्मी पापा को कॉल किया था, पर वो खुद उससे बात नहीं करते क्योंकि मैं जो जॉब करती हूँ उन्हें वो पसंद नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं यह जॉब छोड़ दूँ, नहीं तो वो हमारा रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती। मैं इसी में खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं आजाद हूँ, पर बड़े लोगों को तो उनके बच्चे बदतमीज ही लगते हैं और वो हमेशा खुद सही होते हैं। ओम श्रद्धा की बातें सुनकर उस पर ही चिल्लाने लगता है, लेकिन अमित उसे यहाँ से लेकर जाता है। वही ओम को सिद्धार्थ कॉल करके बताता
बताता है कि वो दुकान बिल्डर को बेच रहा है। ओम अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत निराश होता है। वो ट्रैक करते वक्त सिद्धार्थ को कॉल करने की कोशिश करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाता। वहीं पर हम देखते हैं कि ओम टेंशन के मारे फिसल कर गिर जाता है। तब वहां से उसे जैसे तैसे उठाकर ले जाया जाता है। श्रद्धा इस इंसिडेंट के वजह से उन सबको कहते हैं कि आप लोग आगे ट्रैक नहीं कर पाएंगे और आपको वापस घर जाना होगा, लेकिन अमित उससे बहस करता है और ट्रेकिंग करना ही चाहता है। वो कहता है कि हम भले ही बूढ़े हो गए हैं लेकिन हम ट्रेक करेंगे और हमें घर में नहीं बैठना है। वही माला बताती है कि अगर ये तीनों ठान ले तो 75 की उम्र में भी पहाड़ चढ़ सकते हैं। कई ऐसी टेक्निक है जिसके वजह से मदद ली जा सकती है क्योंकि वो भी कई सालों से इसी जगह पर रह चुके हैं। आखिर श्रद्धा उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाती और फिर से ट्रेकिंग शुरू होती है। वही माला उन तीनों को अपनी सांस पर कैसे कंट्रोल करके एक एक सीढ़ी चढ़ना है सिखाती है और वो तीनों उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और एवरेस्ट का आधा रास्ता तय कर लेते हैं। लेकिन एक रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है। तब सारे लोग जैसे तैसे एक रिसोर्ट में पहुंचते हैं, लेकिन अमित उसी मौसम के बीच फंस जाता है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। वो एक जगह पर बैठ जाता है। मौसम शांत होने पर अमित सबको मिलता है लेकिन वो किसी को भी पहचानता नहीं और अभिलाषा को याद करते हुए बेहोश होता है। असल में अभिलाषा उसकी पत्नी होती है जो कि कई सालों से वो दोनों अलग हो चुके हैं। डॉक्टर अमित को चेकअप करके बताता है कि अमित बीमार है, उसकी दवाइयाँ भी चालू है और उसने दवाई लेना बंद किया था और यहाँ पहाड़ पर हाई अल्टीट्यूड के वजह से उसकी बीमारी दिखने लगी है। इस बात से सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और जावेद आमिर पर गुस्सा होकर उसे घर वापस जाएंगे कहता है क्योंकि आमिर ने उसकी बीमारी की सच्चाई उन सब से छिपाई थी। लेकिन अमित अपने दिल के दर्द को सबको बताते हुए कहता है कि उसने कई चीजें हैं जो सबसे छिपाई, यहाँ तक कि इस बीमारी की वजह से उसने अपने बीवी अभिलाषा को खुद से दूर रखा ताकि ढलती उम्र में उसे सहन करना ना पड़े और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। भूपेन के वजह से अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने का एक मौका मिला है, वो उसे पूरा करना चाहता है और वो श्रद्धा से रिक्वेस्ट करता है कि कल उसे बेस कैंप तक उसे पहुंचा दे। पर श्रद्धा कहती है कि 1 साल के बाद उसे मम्मी पापा ने खुद कॉल करके बात की क्योंकि उनको पता चला कि फेमस राइटर अमित श्रीवास्तव मेरे ग्रुप में हैं। उन्होंने मुझसे आपसे कुछ सीखने को कहा, आपसे इंस्पिरेशन लेने को कहा क्योंकि आपकी हर किताब वो पढ़ते हैं, आपको फॉलो करते हैं और इसीलिए वो मुझे आपसे प्रेरणा लेने को कह रहे थे। अगर उन्हें पता चला कि आप मुझसे एक गलत काम करवाना चाहते हो तो वो आपको फॉलो करना बंद करेंगे, इसीलिए आप आगे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको घर जाना ही होगा। अमित श्रद्धा से इनकार से बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो इतनी दूर आकर वापस नहीं जाना चाहता था। फिर वो इंस्टा पर लाइव आकर अपने फॉलोअर्स को कहता है कि आप उसे फॉलो करना बंद करें क्योंकि उसकी किताबें बनावटी है, उसकी जिंदगी नहीं है, वो सब झूठ है। सच्चाई तो वो है कि वो कभी अच्छा इंसान या फिर अच्छा पति कभी नहीं बन पाया, लेकिन आज के बाद जब तक वो भूपेन का सपना और एक अच्छा इंसान नहीं बनता तब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। दूसरी तरफ श्रद्धा भी अमित का इंस्टा लाइव देखकर मायूस होती है और उसे समझ आता है कि उन तीनों को ये चढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है। वहीं पर वो देखती है कि अमित, ओम और जावेद चढ़ाई की प्रैक्टिस करने लगते हैं। ओम कहता है कि कैप्टन आज नहीं तो कल हम बेस कैंप तक जरूर जाएंगे। श्रद्धा उनका डेडिकेशन देखकर हंस पड़ती है और उन्हें परमिशन देती है कि वो लोग चढ़ाई कर सकते हैं। अब अगले दिन सब लोग नई उम्मीद और जोश के साथ चढ़ाई करने लगते हैं और आखिरकार वो लोग जमीन से 16,200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर अमित को सांस लेने में दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी वो बिना हिम्मत हारे भूपेन का आखिरी सपना बड़ी लगन से पूरा करता है और वो सब जिंदगी के भागदौड़ से दूर एवरेस्ट की सुकून भरी सांस लेते हैं और खुद पर प्राउड फील करते हैं क्योंकि इतनी उम्र होने के बावजूद वो सब नए लड़कों की तरह इस एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। फिर वो चारों एवरेस्ट पर भूपेन को याद करके उसकी अस्थियां विसर्जित करते हैं और जावेद शबीना को वीडियो कॉल करके एवरेस्ट की खूबसूरती दिखाकर रोते हुए कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वही शबीना भी रोने लगती है और हम देखते हैं कि वो दिल्ली नहीं गई, वो होटल में ही जावेद का आने का इंतजार कर रही थी। ओम भी अपनी जिद
छोड़कर सिद्धार्थ को कॉल करके दुकान बेचने को बोलता है। सिद्धार्थ बहुत खुश होता है और वो ओम को बताता है कि वो दादा बनने वाला है। ओम खुशी के मारे रो पड़ता है। फिर अमित भी अभिलाषा को कॉल करता है और हम देखते हैं कि अभिलाषा भी इतने सालों बाद अमित को भूल नहीं पाई, उसे हमेशा याद करती है और उसे वापस घर आने को बोलती है। आखिर वो सब अपनी एवरेस्ट की जर्नी खत्म करके वापस चले जाते हैं और यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। ऊंचाई मूवी जिंदगी का सामना कराती है, जहां हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जिंदगी अभी बाकी है, एक दिन सबको मरना ही है, लेकिन अपने आप के दिल का बोझ उतारने का एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी फिल्म में अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर ने बहुत ही इमोशनल किरदार निभाया है। उनके अभिनय ने हमें दोस्तों का एक और जरिया सिखा दिया है। बाकी सारे कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। तो आपको ऊंचाई की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए, और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।